कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बड़े दिन के बाद मेरे इस व्लॉग में। और ये है नवरात्रि का डे 9 का वीडियो। तो थोड़ा बहुत जो एक्ट वगैरह हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में रिप्रेजेंट किया है, तो देख लीजिए। राम से चढ़ के राम पे आए, कोई राम से पूछे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक जंगल एक पानी, ये क्या है? तो मैं वहां जाता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सुरक्षित रहेंगे। सोचो नहीं, आओ पुण्यवती देवी। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो। जी, तो मैं बिल्कुल जानती हूँ आप सभी लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों के बाद मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही हूँ। तो भक्तों सच में मुझे समय ही नहीं मिल रहा था, और दीपावली की वजह से ना बहुत ज़्यादा घर में काम, साफ़ सफाई, और मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा था वीडियोस वगैरह अपलोड करने का। एक तरह से आलसी हो गई थी मैं बीच में, तो इसी वजह से वीडियोज़ वगैरह नहीं अपलोड कर रही हूँ। और जैसे पुराने हो जाते हैं ना, फिर मन भी नहीं करता अपलोड करने का। मेरे साथ तो यही हो रहा है। तो फिलहाल मैं अब कंटिन्यू वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, आधी वीडियो लगभग हो ही गई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियोस को। और थोड़ा बहुत म्यूज़िक मुझे इसलिए बढ़ाना पड़ता है ना, अदरवाइज़ कॉपीराइट आ जाती है भक्तों, फिर इसी वजह से ना दिक्कत हो जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी वीडियोस में कॉपीराइट आए, वरना दोबारा से बार बार मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं सुबह सुबह नहा धो करके आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह कर लिया है। कन्या पूजन था हमारे यहाँ अगले दिन, तो अष्टमी के दिन हम लोग व्रत रहते हैं और नवमी को हम लोग कन्या पूजन कर देते हैं। तो इस बार जो है अष्टमी 9वें दिन पड़ी थी, तो नवमी को यानी हम लोग व्रत थे, और 10वें दिन हम लोगों ने कन्या पूजन करवाया था। अगर आप सीरियल वाइज अगर देखें तो यार अब यही प्रॉब्लम होगी दीपावली के टाइम में ना, वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही सोच रही हूँ वॉइस ओवर कैसे करूँगी। और दीपावली के टाइम में ना हफ्ते भर पहले से ही पटाखे वगैरह छूटने लगते हैं मेरे मोहल्ले में तो, और 10 दिन एक्चुअली परिवार वाले दिन तक ही यहाँ पे छूटता ही रहता है पटाखे। तो वॉइस ओवर करने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिलहाल हम अपने वीडियोस में आ जाते हैं दोबारा से। तो आरती वगैरह होने लगी है, क्योंकि आरती वगैरह होगी, भोग वगैरह पहले माता रानी को, लड्डू गोपाल जी को लगेगा, उसके बाद में ही हमारे कन्या पूजन होता है। तो फिलहाल हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग बना दिया है, और ये सारा भोग मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने। तो वीडियोज़ वगैरह के लिए भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना, छोटा सा कमेंट भी कर देना। देखिए भक्तों, जिस तरह से भी हमारे यहाँ होता है ना, छोटा छोटा सा क्लिप्स हम लोगों ने शूट किया है, और मैं तो इतना बिजी थी, मैं तो नहीं शूट कर पा रही थी वीडियोस वगैरह, तो मेरी बहन ने, थोड़ा बहुत भाई ने ही मिल करके कर दिया है। सभी लोग मेरी हेल्प करते हैं, मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिल जाता है बहुत ज़्यादा लोगों से, और मुझे हेल्प भी मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह के लिए।
तो अच्छा खासा मैं वीडियोस भी वगैरह शूट कर लेती हूँ, फिर आराम से, कोई इतना दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे सारी कन्या आ चुकी हैं। एक छोटी सी कन्या आप लोग देख सकते हो, उसने पायल पहना हुआ है, बहुत प्यारी बच्ची है ये। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये मेरे स्टूडेंट की सिस्टर थी, छोटी है, सबसे छोटी है ये। असली में तो कन्या वही होती है, मम्मी बोलती है, जो खुद से खा भी ना पाए। तो और खुद से खिलाने में ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने खुद से भी खिलाया था, बट इतने काम के चक्कर में ना कोई वीडियो शूट ही नहीं किया है, तो वो वाला पार्ट कुछ शूट ही नहीं हो पाया है। देखिए इसी तरह से आवाज़ें आएंगी। अब किसको चुप कराएं, दीपावली भी आ गई है, फिलहाल किसी को रोक ही नहीं सकते हम लोग पटाखे छुटाने से। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं छत पर रूम बंद करके ही वॉइस ओवर करूँगी। और ये है मेरा कज़न ब्रदर, मेरी बुआ का लड़का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये भी आया हुआ था, तो हम लोग इसको भी लेकर के आए थे। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बैठा हुआ था। तो मेरी बहन इससे मस्ती कर रही है। मैं सारी कन्याओं को कलावा बांध देती हूँ, हल्दी और चंदन लगा देती हूँ। रंग मम्मी लगा रही थी, तो मैंने सोचा कलावा ही मैं बांध देती हूँ। तो आप लोगों के यहाँ भी कलावा बांधा जाता है या नहीं? हमारे यहाँ तो कलावा बांधा जाता है। हल्दी इस बार मैंने लगाई है, क्योंकि मैंने देखा है जो मतलब और लोग भी जो कन्या पूजन करते हैं ना, वो हल्दी का भी यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने इस बार ना थोड़ा अलग तरह से ही हल्दी माथे पे लगा दिया है, क्योंकि साउथ वगैरह में ना इस तरह से देवी माता लोग अपने सर पे लगाती है। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, तो इसी वजह से मैंने हल्दी का भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया है। और ये हमारे थे लंगूर जी, तो मम्मी इनको रंग लगा रही है, और फिर आ जाती है बारी सबको खाना खिलाने की। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह की प्लेट यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये थोड़ा हैवी रहती है। तो अगर बच्चे नहीं भी खाते हैं, तो वो अपने प्रसाद घर पे भी लेके चले जाते हैं, तो ये उठाने में आराम रहता है। या घर के उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो ले लेते हैं। और ये साइड में जो बैठे हुए हैं ना, इनके फैमिली मेम्बर्स ही हैं, आए हुए हैं साथ में लेकर के। तो सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम भीड़ रहती है। सभी लोगों के यहाँ कन्या पूजन होता है, तो सभी लोगों को जाना होता है इधर से उधर। इसी वजह से इनके गार्जियन भी आकर के बैठ गए हैं। और इस बार तो भाई कन्या लोगों का स्पेशली डिमांड आया था कि उनको दम आलू खाना है, इसी वजह से मैंने दम आलू भी बनाया हुआ था। और जो प्रसाद में बनती है सीताफल या कद्दू, आप जो भी बोल सकते हो, कोड़ा भी बोल सकते हो, उसकी सब्ज़ी तो हमारे यहाँ भोग में हमेशा बनती है। तो जो है कन्या ने हम लोगों को बोला था कि आप दम आलू बनाइएगा, हर जगह पे दम आलू नहीं मिलता है हम लोगों को, तो इसी वजह से हम लोगों ने बच्चों की डिमांड पे ही जो है बना दिया था दम आलू। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, कन्या से ज़्यादा लंगूर ही हो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं। और मैं अपने कोचिंग के बच्चों को भी बुला ही लेती हूँ, आ जाते हैं वो लोग, तो काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं। तो फिर सभी के लिए मैं यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह भी पैकिंग कर देती हूँ। कन्या लोगों के लिए भी यहाँ पे प्लेट्स वगैरह लग रही थी, और मैं यहाँ पे गिफ्ट्स देना स्टार्ट भी कर देती हूँ। मम्मी प्लेट्स दे रही है, और गिफ्ट जो है मैं दे रही हूँ सभी लोगों को दे देती हूँ। आप चाहे तो चावल वगैरह भी दे सकते हो। चावल वगैरह हम लोग ने वैसे नहीं दिया था, क्योंकि आजकल जानते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा लोग एम नेम बहुत सारी चीज़ें से मानने लगे हैं, जिसको मुझे खुद ही नहीं पता क्या बोलते हैं। तो इसी वजह से मम्मी ने नहीं दिया था। मम्मी ने बोला चलो जो भी चीज़ें हैं हम लोग वही दे देते हैं। तो फिलहाल नॉर्मली प्रसाद, चुनरी, नारियल, पैसे और जो भी चीज़ें हमारे बन सके हम लोगों ने वो सारी चीज़ें चढ़ा दी है। और जाते जाते हम इनके पैर भी छू लेंगे। बस माता रानी ऐसे ही कृपा करे रहें, ताकि अगली बार हम और ज़्यादा कन्या पूजन कर सके, क्योंकि 9 कन्या तो होती हैं, बट और जो लोग होते हैं ना, जिनको ज़रूरत होती है, उनको भी मैं चाहती हूँ मैं खिला सकूँ। रोड पर ऐसे लोग जिनको जो है कन्या पूजन नहीं होता है, जिन बच्चों का भी शौक़ हो, मैं उनका भी चाहती हूँ कि मैं पूरा कर सकूँ। बस यही प्रे करूँगी, और वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो अब समय भी आ गया है विदा लेने का। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।